अब जो बात हो रही है वो हो रही है कि प्रीपोजिशन का जब हम रूल्स यानी यूज करते हैं तब हम उस समय कॉमन मिस्टेक क्या-क्या करते हैं, उसकी बात हमने उसको अलग से रखा है। देखो, ज़्यादातर गलती जो होता है हम लोग प्रिपरेशन में कर लेते हैं, इसलिए कॉमन एरर जब जाओगे किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जब देखोगे तो कॉमन एरर एरर में प्रिपोजिशन ही देता है। अब जैसे देखो, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में हम जो है अब ये कलम क्यों नहीं चल रही है? देख ठीक है, टाइम में हम एट का भी प्रयोग करते हैं, ऑन का भी प्रयोग करते हैं और इन का भी प्रयोग करते हैं। तो रूल्स हम पहले भी बताए हुए हैं। तो एट का प्रयोग तब करते हैं जब टाइम एग्जैक्ट दिया हो। ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब हमें डेट, डे या फिर किसी स्पेशल ओकेजन की बात की है। स्पेशल ओकेजन जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, इस तरह के या फिर बर्थडे पार्टी हो गया, तब हम ऑन करते हैं। ठीक है? और इनका प्रयोग हम करते हैं मंथ में, ईयर में या फिर लंबे समय के लिए, 100 साल के लिए, 100 साल के लिए, 2 साल, 10 साल, है ना? इस तरह का जब होता है तब इन। जैसे देखो एट 6 पीएम, सही लिखा है कि नहीं लिखा है? ऑन मंडे, सही लिखा है। ऑन 15th अगस्त, सही लिखा है। इन जनवरी, लेकिन अगर हम इन मंडे लिखते हैं तो गलत हो जाता है। इसको हमें ऑन मंडे लिखना होता है। ठीक? इसका देखो, नेवर यूज प्रीपोजिशन आफ्टर वेयर, हेयर, देयर। हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि जब वेयर आए, वेयर आए, देयर आए, इसके बाद हम कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वेयर आर यू गोइंग टू, तो यहाँ पे वेयर शब्द यूज किया तो हम यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत है। सही क्या है? तो वेयर आर यू गोइंग। कम टू हेयर, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ हेयर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए प्रीपोजिशन टू नहीं आएगा, सीधा होगा कम हेयर। ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं। जैसे डू नॉट यूज बिटवीन और मोर देन टू, जब भी दो से ज्यादा लोगों की बात हो तो बिटवीन शब्द का प्रयोग कभी ना करें। बिटवीन शब्द का प्रयोग हमेशा दो लोगों के लिए होता है या वस्तुओं के लिए, और एमंग शब्द का प्रयोग, एमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग दो से ज्यादा लोगों के बीच होता है। जैसे राम और श्याम की बात करते हैं, दो लोग हैं तो हम बिटवीन शब्द का प्रयोग करेंगे। एमंग स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसलिए एमंग शब्द, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इसलिए एमंग फ्रेंड्स। यहाँ देखो बिटवीन थ्री बॉयज लिखना गलत है, तो थ्री बॉयज है तो एमंग थ्री बॉयज। फिर है बिसाइड, इसका भी मतलब हमने बता दिया, के बगल में, इसका मतलब होता है के बगल में। जैसे मेरा घर मंदिर के बगल में है तो लिखेंगे बिसाइड द टेम्पल, बिसाइड द टेम्पल, के बगल में। और इस बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त हिंदी में अगर देखा जाए तो बिसाइड मीन्स यहाँ पे लिख दिए हैं नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स मीन होता है इन एडिशन टू। जैसे ही सेट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है ना? और इसके बाद बिसाइड्स इंग्लिश ही स्टडीड हिंदी, मतलब इंग्लिश के साथ साथ उसने हिंदी भी पढ़ी है। तो यहाँ पर ही सेट बिसाइड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत होता है। तो यहाँ पे होगा ही सेट बिसाइड मी, ये हो गया। अब देखो अनटिल और अनलेस, इसका प्रयोग, तो अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है, शर्त बताता है। जैसे एग्जांपल समझो, वेट अनटिल आई कम, इंतजार करो जब तक कि हम नहीं आते हैं। इसका मतलब ये हुआ वेट अनटिल आई कम, मेरे आने तक इंतजार करो, मेरे आने तक इंतजार करो। इसका मतलब टाइम बता रहा है कि जब तक हम नहीं आते हैं तब तक वेट करो। अच्छा, यू विल फेल, देखो यहाँ क्या लिखा, यू विल फेल अनलेस यू स्टडी। अब यहाँ पे अनलेस कंडीशन बता रहा है कि तुम फेल हो जाओगे,
अगर तुम नहीं पढ़े, यहाँ पे दोनों का मतलब निगेटिव सेंस में होता है ना। कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन हो गया कि तुम फेल तब होगे जब तुम नहीं पढ़ोगे। यहाँ पर देखो अब इसका रॉन्ग सेंटेंस कैसे मिस्टेक होता है। अनलेस मॉर्निंग कम्स, नहीं, मॉर्निंग कम्स यहाँ पे समय बता रहा है, इसलिए यहाँ पे अनलेस नहीं अनटिल का प्रयोग होगा। याद रखना, अनटिल का प्रयोग समय के लिए, अनलेस का प्रयोग कंडीशन यानी शर्त की बात जब करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो डिफरेंट फ्रॉम कंडीशन। और डिफरेंट देन और डिफरेंट टू। अब ये सब जो होते हैं डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट देन, डिफरेंट टू। तो कभी कभी जो है डिफरेंट फ्रॉम का यूज ज्यादा होता है क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर को फॉलो करते हैं, इसलिए ये कॉमन है। लेकिन जब अमेरिकन इंग्लिश की बात होती है तब डिफरेंट देन का भी प्रयोग होता है। चूंकि इंडिया जो है ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है, इसलिए हमेशा डिफरेंट फ्रॉम शब्द का यूज होता है। ठीक है, जैसे दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम शब्द, फ्रॉम प्रीपोजिशन आ गया। यह बुक उस बुक से अलग है, डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम समझ में आ गया, ये ब्रिटिश इंग्लिश के लिए हो गया। और जब हम क्या बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश को हम्म। पढ़ेंगे तब डिफरेंट देन का भी प्रयोग करेंगे तो वो गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो इन, इनका प्रयोग हम लोग कंट्री के लिए या बड़े बड़े सिटी के लिए करते हैं, जबकि एट का प्रयोग जो होता है वो छोटे जगहों के लिए या एक कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्लेस के लिए करते हैं। जैसे ही लिव्स इन इंडिया, कंट्री में रह रहा है। ही स्टडीज इन दिल्ली, दिल्ली में रह रहा है या पढ़ रहा है, दिल्ली एक सिटी हो गया। अब यहाँ पे है ही इज एट होम, छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग हुआ, एट स्कूल, एट स्टेशन। तो हम ऐसा नहीं कर सकते ही लिव्स एट इंडिया, वो इंडिया मतलब बड़े सिटी हो, बड़े शहर हो गए या कंट्री हो गया, तो एट का प्रयोग नहीं करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ये सही है और एट का प्रयोग गलत होगा। ठीक। प्रीपोजिशन आफ्टर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद का प्रीपोजिशन पे ध्यान दो। जैसे हमने पहले ही कहा एंग्री, एडजेक्टिव हो गया। तो सम एडजेक्टिव ऑलवेज टेक फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेगा। जैसे एंग्री के साथ हमेशा विथ आएगा या तो एट आएगा। तो विथ तब आएगा जब किसी पर्सन की बात करे, जैसे आई एम एंग्री विथ यू, तब पर्सन की बात कर रहा है तो विथ। एट थिंग, जैसे मैं तुम्हारे बिहेवियर पर गुस्सा हूँ, तो गुस्सा होना भी दो तरीके का हो गया। अगर तुमसे गुस्सा हूँ तो विथ लगाएंगे, तुम्हारे बिहेवियर पर गुस्सा हूँ तो एट लगाएंगे। जैसे हम कभी भी अगर हम मान लो तुमसे कहें कि आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, एट एट यू भी बोले तो समझ लेना कि हमसे नहीं, हमारे किसी बिहेवियर पर गुस्सा है। समझ में आ रहा है ना, एंग्री एट यू का मतलब क्या हो गया। हाँ, उसके बाद देखो अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। गुड बैड के साथ हमेशा एट लगेगा। जैसे यू आर गुड एट मैथ, तो हम यहाँ पे एट लगाएंगे, गुड लग रहा है। अफ्रेड का प्रयोग करेंगे तो ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। इंटरेस्टेड है तो इसके साथ इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो ये सब मैंने पहले भी बता दिया। हो गया, देखो डिस्पाइट इन स्पाइट इसका भी चर्चा कर ले। देखो क्या लिखा है, नो ऑफ, ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे किसके बाद, डिस्पाइट के बाद। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इन स्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग है। तो यहाँ देखो रॉन्ग, गलत क्या है, तो डिस्पाइट ऑफ हिज इलनेस, यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया, गलत हो गया। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। अब देखो डू नॉट यूज एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन, कभी भी एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन नहीं लगाना। जैसे रिटर्न खुद ही प्रीपोजिशन हो गया, इसके साथ बैक, बैक का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बैक जो है उसका मतलब ही होता है रिटर्न होना। तो या तो रिटर्न को अकेले लिखना होगा। डिस्कस, जब हम डिस्कस करते हैं तो हम किसी डिस्कशन में होता ही है कि हम किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, तो सीधा सीधा डिस्कस होगा। इंटर इनटू द रूम, इसकी बात कर चुके, तो इनटू जो है यहाँ पे नहीं लगेगा, इंटर द रूम,
क्योंकि इंटर का मतलब ही होता है अंदर आना। ठीक है, ये सब कॉमन बात था। अब यहाँ से वर्कशीट शुरू होता है। तो वर्कशीट देख ले।